जादुई जंगल और आरव की यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव 10 साल का चंचल और बेहद जिज्ञासु बच्चा था। उसे हमेशा नई नई जगहों पर घूमना, अजीब सवाल पूछना और रहस्यमयी चीजों की खोज करना अच्छा लगता था। उसके गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का एक दिन जरूर कोई बड़ा काम करेगा। लेकिन आरव को बस एक ही सपना था, जादुई जंगल को देखने का। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गांव के उत्तर दिशा में 7 पहाड़ों और एक चौड़ी नदी के पार एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ बातें करते हैं, जानवर गाते हैं और आसमान से रंग बिरंगे तारे बरसते हैं। कोई भी बच्चा अगर उस जंगल में जाता है तो वह कुछ खास लेकर ही लौटता है, कभी साहस, कभी ज्ञान, कभी दोस्त और कभी कोई अद्भुत शक्ति। पहला कदम, सफर की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज जादुई जंगल देखने जा रहा हूँ। माँ ने पहले तो हंसकर कहा, ये सब कहानियां हैं बेटा, वहां जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आरव का मन दृढ़ था। माँ ने आखिरकार उसे एक छोटी सी थैली दी जिसमें 2 परांठे, गुड़ का टुकड़ा और एक पानी की बोतल थी। साथ ही उन्होंने उसके गले में लाल धागे वाला ताबीज पहनाया और बोली, यह ताबीज तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। आरव खुशी खुशी सफर पर निकल पड़ा। दूसरा कदम, बोलने वाली नदी। कई घंटे चलने के बाद वह एक चौड़ी, चमकती हुई नदी तक पहुंचा। पानी इतना साफ था कि तलहटी के पत्थर मोती जैसे चमक रहे थे। अचानक नदी से एक आवाज आई, छोटे यात्री रुक जाओ, मुझे पार करना इतना आसान नहीं है। आरव चौंक गया। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? नदी मुस्कुराई और बोली, मैं बोलने वाली नदी हूं। अगर तुम मुझे पार करना चाहते हो तो मेरा पहेली का जवाब दो। नदी ने पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? आरव ने थोड़ी देर सोचा और तुरंत जवाब दिया, प्यार और ज्ञान। नदी खिलखिला उठी, सही जवाब, तुम आगे बढ़ सकते हो। तभी पानी से कमल के पत्तों का एक पुल बन गया और आरव सुरक्षित नदी पार कर गया। तीसरा कदम, गाने वाले जानवर। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही आरव ने कुछ अद्भुत सुना। पंछी नहीं, बल्कि खरगोश, गिलहरी और बंदर गा रहे थे। उनकी आवाजें इतनी मधुर थीं कि लगता था जैसे कोई बड़ा संगीत कार्यक्रम चल रहा हो। एक गिलहरी ने आरव से कहा, स्वागत है छोटे यात्री, लेकिन ध्यान रखना, यह जंगल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी है। बंदर ने उसे एक पका हुआ आम दिया और बोला, यह जादुई आम है। जब कभी तुम्हें बहुत भूख लगेगी तो बस इसका एक टुकड़ा खाना और तुम्हारी थकान मिट जाएगी। आरव ने धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। चौथा कदम, रोता हुआ पेड़। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने पास जाकर पूछा, पेड़ बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? पेड़ ने भारी आवाज में कहा, इस जंगल पर एक दुष्ट जादूगर का साया है। उसने हमारी हंसी छीन ली है। अब कोई भी पेड़ खुश होकर हवा में झूम नहीं पाता। आरव ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं जादूगर को हराऊंगा। पेड़ ने मुस्कुराने की कोशिश की और आरव को अपनी एक जादुई शाखा दी। वह शाखा चमकदार तलवार जैसी बन गई। पांचवा कदम, जादूगर से सामना। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर आरव ने देखा, एक अंधेरी गुफा में काला धुआं उठ रहा था। वहीं दुष्ट जादूगर बैठा था। जादूगर की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में काला डंडा था। जादूगर ने हंसते हुए कहा, अरे छोटू, तू यहाँ क्या करने आया है?
मुझे हराना बच्चों का खेल नहीं। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारा आतंक अब खत्म होगा। यह जंगल हंसी और खुशियों का है, डर और रोने का नहीं। जादूगर ने बिजली का तूफान बुला लिया। लेकिन तभी आरव ने मां का ताबीज पकड़ा और जोर से बोला, सच, साहस और प्रेम की शक्ति से बड़ा कोई जादू नहीं। ताबीज से तेज रोशनी निकली जिसने जादूगर के काले जादू को तोड़ दिया। जादूगर चीखते हुए धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। छठा कदम, जंगल की खुशी। जैसे ही जादूगर का जादू टूटा, पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ हंसने लगे, फूल खिल उठे और आसमान से रंग बिरंगे तारे बरसने लगे। जानवरों ने गाना शुरू किया, आरव हमारा नायक है। बरगद का पेड़ बोला, बेटा, तुमने हमें आजाद किया है। तुम्हें इनाम स्वरूप एक वरदान मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आरव ने सोचा और कहा, मुझे कोई खजाना या ताकत नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि मेरे गांव में हमेशा खुशियां और फसलें रहें। पेड़ ने आशीर्वाद दिया, जैसा तुमने चाहा वैसा ही होगा। अंतिम कदम, घर वापसी। अगली सुबह आरव गांव लौटा। लोगों ने देखा कि उसके आते ही गांव के खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा उठीं, कुओं का पानी मीठा हो गया और चारों ओर हंसी खुशी फैल गई। सब लोग आरव को गांव का नायक कहने लगे। लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं नायक नहीं, बस एक यात्री हूं जिसने सीखा है कि साहस, सच्चाई और प्रेम से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।